नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। प्यारे साथियों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो केमिस्ट्री का पेपर लगने जा रहा है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने भी पेपर होंगे, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कंप्लीट गेस्ट पेपर आपको यहां पे मिलेगा। यूनिट वाइज अपन क्वेश्चंस देखेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप लोग नोट करते चलना भाई। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने बच्चे जुड़े हुए, ताकि जैसे ही अगले पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। कहां पे? झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। अब आप कहोगे सर इसको ज्वाइन कैसे करें? इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया ज्वाइन टेलीग्राम की, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिर बच्चों ठीक है, चलो चलते हैं पहली यूनिट पे। देखो यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई। आपकी एग्जाम की दृष्टि से यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बस आप अपने माइंड पे सेट करते चलना इनको। पहला क्वेश्चन है, उसमें एक नंबर बिंदु है लिथियम में मैग्नीशियम में या बेरिलियम में एल्यूमिनियम में के बीच विकर्ण संबंध समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये संबंध वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने के बाद एक काम कर लेना भाई, अगर आपको किस सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस चाहिए ये आपको कहां बताना है। हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश तिवारी झुंझुनू, इस प्रकार से यूजर नेम है। दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों को आप लोग पहले बच्चे फॉलो कर लेना, और इस पे आप लोग मैसेज भेज देना कि सर हमें इस पेपर के, इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, आप जल्दी लेके आइए, मैं लेके आऊंगा। बस आप इनको फॉलो कर लेना और इन पे भेज देना भाई। ठीक है, इन पे मैसेज में भेज देना जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन है, लिथियम मैग्नीशियम एवं बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध समझाइए। डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम और बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको लिखेंगे भाई। 2 नंबर पॉइंट है पहले बच्चों, वो है एस ब्लॉक। मैं इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, आप ध्यान से सुन लेना। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, मैं सारी से बोल के बताऊंगा आपको। एस ब्लॉक हाइड्राइड से के वर्गीकरण तथा गुणों की व्याख्या करें। ठीक है, लिखो इसको। डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक हाइड्राइड्स। डिस्कस द क्लासिफिकेशन वर्गीकरण एवं प्रॉपर्टीज, इनके गुण ऑफ एस ब्लॉक हाइड्राइड्स। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट रहेगा इसमें। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है डाइबोरेन B2S6 की संरचना और बंधन, बनाना बॉन्ड जिसको बोलते हैं, का वर्णन कीजिए।
जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उनको लिखो। डाइबोरेन की संरचना B2H6 की संरचना और बंधन बनाना बॉन्ड का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे भाई डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बनाना बॉन्ड एंड इन डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन के अंदर बनाना बॉन्ड जो है बंधन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ऐसे आपके वहीं भी आएंगे 1 2 3 ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग लिख लेना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े भाई। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रामबाण उपाय आप लोगों के लिए, इसमें सारी जानकारी मिलती रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है बोराजीन को अकार्बनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बेंजीन के साथ इसकी तुलना करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। बोराजीन को अकार्बनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है और इसको जो बेंजीन है उसके साथ इसकी तुलना करनी है। देखो भाई, वाई इज बोराजीन कोल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन कंपेयर इज विथ बेंजीन। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको लिखेंगे। बिंदु नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स के संरचनात्मक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सिलिकेट्स के जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या करनी है भाई। किनके? सिलिकेट्स, जो अलग अलग प्रकार के सिलिकेट्स हैं उनकी लिखो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 बिंदु हैं, तीसरा बिंदु आपको बताता हूं वो भी लिख लेना भाई। फुलरीन C60 की संरचना और गुण बताइए समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरेंस C60। ओके, फुलरेंस C60। ओके, ये भाई फुलरेंस C60 की संरचना एवं गुणों की व्याख्या करनी है, वर्णन बताना है। लिखो भाई फटाफट, शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको एक बार आप लोग। फुलरेंस सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए ना अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और आप लोग भी है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फर्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। VSEPR सिद्धांत, ये प्रिंसिपल पक्का आएगा भाई, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इंपोर्टेंट है। इसका उपयोग करके XEF2, XEF4 एंड XEF6 की संरचना बनाइए या संरचना बताइए। संरचना वर्णन, ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ XEF2, XEF4, XEF6 यूजिंग VSEPR प्रिंसिपल। ओके, एंड थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं भाई।
ठीक है, लिखो भाई 2 नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है इस क्वेश्चन में अंतरा हेलोजन यौगिक क्या है? अंतरा हेलोजन यौगिक क्या है? IF7 तथा CIF3 की संरचना की विवेचना करें। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको, अंतरा हेलोजन यौगिक, ठीक है। इनको वैसे इंटर हेलोजन जो कंपाउंड्स हैं वो बोलते हैं भाई, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। यूनिट फर्स्ट में यही 3 क्वेश्चन है, तीनों की बिंदु मैंने आपको बता दी। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। यूनिट सेकंड पे मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन 1 नंबर पॉइंट, वो है लेटिमर और फ्रास्ट आरेखों के अनुप्रयोग समझाइए। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, लेटिमर और फ्रास्ट आरेख, और पूछे किस प्रकार से? रेडॉक्स स्थिरता में भविष्यवाणी करने। किसमें? रेडॉक्स स्थिरता में भविष्यवाणी करने में लेटिमर और फ्रास्ट आरेखों के अनुप्रयोगों को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लेटिमर एंड फ्रॉस्ट डायग्राम्स इन प्रेडिक्टिंग रेडॉक्स स्टेबिलिटी। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए आप एक बार इसको फटाफट लिखो इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट रहेगा, वो है द्रव्यमान क्षति क्या है एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं इनकी गणना। ठीक है, लिखो भाई इसको। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे भाई अपन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड इसको द्रव्यमान क्षति को बोलेंगे मास इफेक्ट। मास इफेक्ट, ओके। डिफेक्ट है भाई, इफेक्ट नहीं है ना, इफेक्ट प्रभाव हो जाएगा ना, डिफेक्ट है। तीसरा बिंदु है वो है प्यारे बच्चों नाभिकीय स्थिरता। नाभिकीय स्थिरता में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात की भूमिका। देखो आपको क्या देखना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात होता क्या है, नाभिकीय स्थिरता होती क्या, ये बिंदु सीख लोगे, क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इस प्रकार से देख लोगे आप लोग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। भैया ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे, N/P रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, देख लेना इसको। ठीक है, N/P रेशियो, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है द्रव अमोनिया में अम्ल क्षार, द्रव अमोनिया में अम्ल क्षार और अवक्षेपण अभिक्रियाओं की चर्चा करें। देखो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको अगर आप लोग ध्यान सुन लोगे ना तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के माइंड में कंफ्यूजन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपका काम है
कि वीडियो अंत तक देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लिखो इसको, डिस्कस एसिड बेस एंड प्रिपरेशन रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा भाई। बिंदु नंबर 2 है, एक लिख लिया होगा आप लोगों ने। बिंदु नंबर 2 है नाभिकीय, यहां से 2 नंबर का बनेगा, मोस्ट है भाई ये। इनकी परिभाषा पूछ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन ही पूछ सकता है आपसे। नाभिकीय विखंडन और संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, लिखो भाई इसको, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है। लिखो इसको। बिंदु नंबर 3 लिखेंगे आप लोग यहां पे, ये मोस्ट है भाई। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए, संलयन को परिभाषित कीजिए। 4 रेडियोधर्मी, 4 रेडियोधर्मी 6 श्रेणियों का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। लिखो इसको, 4 रेडियो 6 धर्मी, ठीक है, का संक्षेप वर्णन करें। इसका वर्णन इस प्रकार से बोल सकता है आपसे, डिस्क्राइब द 4 रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, ओके। इस प्रकार से भाई क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहां पे लिख लो इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। इंग्लिश में प्रत्येक क्वेश्चन को बोल के बता रहा हूं भाई, फिर मत कहना ही बताया नहीं, हर एक चीज को आप सुनो। सोडी फेजन से समूह विस्थापन नियम को बताइए या समझाइए। लिखो इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें भाई। सोडी फेजांस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो, इस प्रकार से यूनिट 2 यहां पे कंप्लीट होती है भाई। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर देना, जितने बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीडियो देख रहे हैं सब लोग वीडियो लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना भाई, ठीक है, अपने दोस्तों तक। और आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कोई भी हो, यूजी, पीजी का कोई बच्चा हो, सबके प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे आपको। बस आप वीडियो से जुड़े रहे भाई, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन हम लोग आपको करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है एल्केन संश्लेषण के लिए वुड्स अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। लिखो इसको, एल्केन संश्लेषण के लिए वुड्स अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे भाई, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द वुड्स रिएक्शन फॉर एल्केन सिंथेसिस, ओके, इस प्रकार से लिखेंगे भाई। बिंदु 2 है बेनर है, सॉरी बेनर नहीं है, बेयर है, बेयर का तनाव सिद्धांत बताइए। बेयर का तनाव सिद्धांत, ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी लिख लेंगे भाई आप लोग इधर, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी।
बेयर का तनाव सिद्धांत और साइक्लोएल्केन के लिए इसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस फॉर साइक्लोएल्केन्स। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है 2 नंबर पॉइंट। बेयर का तनाव सिद्धांत है भाई। 3rd नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कौन सा है? मार्कोनिकोफ नियम। ठीक है, मार्कोनिकोफ नियम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे भाई। कोफ्स रूल, मार्कोनिकोफ नियम है और पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये साथ में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, मार्कोनिकोफ का नियम बताइए और पेरोक्साइड प्रभाव के साथ इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये पॉइंट। ठीक है, लिखो इसको, लिख लीजिए फटाफट एक बार इसको जल्दी से। जितने बच्चे जुड़े हैं लिख लो इसको फटाफट एक बार, मार्कोनिकोफ नियम को। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए नंबर बिंदु मेरे बच्चों वो है एल्किन से की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। इस प्रकार से क्वेश्चन है, एल्केन्स की हाइड्रोबोरेंस अभिक्रिया कौन सी? ऑक्सीकरण की। लिखो इसको 2 नंबर पॉइंट को। देखो अपन को फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, फालतू पढ़ने का टाइम कड़े है। अपन को तो क्या कि जो मोस्ट था ना वही पढ़ना है, क्योंकि एक झटके में भाई पेपर क्लियर हो जाए, बस इतना ही करना है कि पेपर क्लियर हो जाए, पेपर को बैक ना लगे। ठीक है, तो पेपर क्लियर करना दिए क्वेश्चन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फालतू को पढ़ोगे तो इसमें ही रह जाओगे, फालतू का प्रूफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 है डिल्स एल्डर अभिक्रिया। डिल्स एल्डर अभिक्रिया, लिख लो इसको एक बार आप लोग। तीसरा पॉइंट है टर्मिनल एल्काइन से अम्लीय क्यों होते हैं अभिक्रिया बताइए। वाई आर टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक इन नेचर एक्सप्लेन विथ रिएक्शंस। ओके, इस प्रकार से लिख लेंगे भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, शानदार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेगा अवश्य रूप से। ठीक है, वो है SN1 एंड SN2 अभिक्रिया। SN1 एंड SN2 रिएक्शन से इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो भी आप लोग देख लेंगे भाई। इनमें पूछ सकता है आपसे क्रियाविधि। ठीक है, क्रियाविधि पूछ सकता है, मैकेनिज्म पूछ सकता है। ठीक है, गति के तथा त्रिविम रसायन पूछ सकता है। ठीक है, काइनेटिक एंड स्टेरोकेमिस्ट्री पूछ सकता है आपसे किसमें? SN1 SN2 अभिक्रिया। तो लिखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, SN1 SN2 रिएक्शंस। ओके, यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है। देखो अपना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फालतू बिल्कुल पढ़ भी नहीं रहे भाई। ये मोस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो ना, अच्छी बात, पढ़ते रहिए आप, आपका सिलेबस कवर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ इन क्वेश्चन को पढ़ लेना भाई। ठीक है, अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, बहुत शानदार बात है, आप पढ़ो, उसको पढ़ते रहो, मैं नहीं कह रहा उसको मत पढ़ो, लेकिन इन क्वेश्चन को भी पढ़ने की आवश्यकता है अगर आपको क्लियर पेपर चाहिए एक ही झटके में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। पहला है
ऊष्मागतिकी का शून्यांकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियम। ये भाई नियम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनमें भी ज्यादा चांसेस कौन से नियम की है? ये जो प्रथम नियम है ना, इसकी ज्यादा चांसेस है भाई, ज्यादा चांस लिखेंगे, संभावना लिखेंगे अपन ना, ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसके प्रथम नियम के। थर्मोडायनामिक्स है, उसके फर्स्ट, सेकंड एंड जीरो एंड थर्ड लॉ जो है वो बताना आपको थर्मोडायनामिक्स के। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसको। ये हो गया प्रथम नियम के लिए। अब इसके साथ क्या है? प्रथम नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक उत्पन्न करें। व्यंजक उत्पन्न करें भाई, करो भाई उत्पन्न। अच्छा क्वेश्चन है। समताप उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक उत्पन्न करो। ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्जिबल एक्सपेंशन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला इसमें कंप्लीट होगा। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम इंपोर्टेंट है। इसमें प्रथम नियम ज्यादा चांसेस है आने की, तो प्रथम नियम को तो आप डीपली पढ़ लोगे। अगर औरों को छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम को तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे भाई। जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन इफेक्ट एवं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, एवं व्युत्क्रमण ताप को परिभाषित कीजिए। इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट एवं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट गुणांक, कोएफिशिएंट गुणांक इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, लिख लो इस पे आप लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट। ठीक है, जूल थॉमसन गुण प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक है। थर्ड नंबर पॉइंट है पहले क्वेश्चन में, वो है हेन्स का स्थिर उष्मा संकलन का नियम एवं इसके अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोग बताइए। हेन्स का स्थिर उष्मा संकलन का नियम एवं इसके अनुप्रयोग बताने आपको अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट हेन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग भी बताने आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है भाई। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन निबंधात्मक में मिल जाएंगे तीनों में से, तो इनको ढंग से पढ़ लेना तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला बिंदु, राउल्ट का नियम किसके लिए? आदर्श विलयनों के लिए। राउल्ट का नियम, ठीक है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन परिभाषित कीजिए, क्या होते हैं? ठीक है, राउल्ट लॉ। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे भाई, राउल्ट लॉ एंड आदर्श विलयन एवं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो है अनादर्श विलयन। वो क्या, इसको आप लोग लिखो एक बार, फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, राउल्ट का नियम हो गया, आदर्श तथा अनादर्श विलयन यहां पे हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भाई इसके आगे, वेरी मोस्ट या वेरी इंपोर्टेंट किसी प्रकार से लिख सकते हो आप, लेकिन आपको इसको याद करना। अभिक्रिया की एंथैल्पी पर तापमान
के प्रभाव को दर्शाने वाले किरचॉफ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, किरचॉफ समीकरण। आप लोगों को यही याद करना है, किरचॉफ इसको छोड़ दो, चाहे किरचॉफ समीकरण को व्युत्पन्न करें भाई, किरचॉफ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो किरचॉफ समीकरण वाला क्वेश्चन। डिराइव किरचॉफ्स इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको लिख लेंगे भाई। 2 बिंदु हो गए, लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है, इसमें पहला बिंदु क्या रहेगा वो भी देख लेंगे आप लोग। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। पहला क्वेश्चन है पसरणी दाब, प्रासरण दाब भी बोलते हैं इसको, प्रासरण दाब और पसरणी दाब, ठीक है। इसके साथ आती है एक बर्कले, इसके मापन के लिए, पसरणी दाब के लिए होर्टले विधि। पहली टिप्पणी यहां पे होगी। दूसरा है वॉन्ट होफ गुणांक, क्या है, इसके संयोग संगणन तथा वियोजन में इसका महत्व क्या है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लिखो इसको, लिखो फटाफट। बिंदु 2 है विलेय के आणविक भार और क्वथनांक के यूनियन के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको। पसरणी दाब, ठीक है, पसरणी दाब को भाई अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, बर्कले हार्टले मेथड, ऐसे कैसे इंग्लिश में बढ़ाएगा, बर्कले, लिख देता हूं आप लोग को समझ में नहीं आए तो, बर्कले हार्टले मेथड, ओके, लिखो इसको, ठीक है। वॉन्ट होप गुणांक, वॉन्ट होप गुणांक इसके जो एसोसिएशन है, संगणन है, एवं इसके डिसएसोसिएशन है, वियोजन है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन है भाई, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 की इंग्लिश है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने चारों यूनिट के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया भाई। फालतू का आप पढ़ रहे हो उसको छोड़ो, जो आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, उनके साथ इनको आप पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और जो पेपर बच गए आपके केमिस्ट्री के अलावा उनके भी जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी तक शेयर कर देना। और ये टेलीग्राम जो मैंने बताया आपको, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल और नितेश तिवारी झुंझुनू इंस्टाग्राम, दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। सभी बच्चे फॉलो करके अपना सब्जेक्ट भेज सकते हैं मैसेज में कि आपको किस सब्जेक्ट इंपोर्टेंट चाहिए। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।